दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 5 प्रोसेसर्स की गेमिंग के लिए। दोस्तों मैं खाली बजट सीपीयूज को नहीं लूंगा, ना ही मैं खाली हाई एंड सीपीयूज को लूंगा। मैं सारे सीपीयूज को कवर करूंगा बेस्ट 5 सीपीयूज के अंदर, बजट से लेके हाई एंड तक। और एक और बात मैं दोस्तों बताता हुआ चलूँ कि इन प्रोसेसर्स की जो कीमत है दोस्तों करेंटली, क्योंकि चाइना से इंपोर्ट नहीं आ रहे हैं, जो कोरोना वायरस वर्ल्ड वाइड पूरा फैला हुआ है आउटब्रेक, तो इंडिया में ऑफ कोर्स चाइना से जो है आप सब लोगों को पता होगा कि इंपोर्ट्स रुके हुए हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे पीसी कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग प्रोसेसर्स सब पे जो है प्राइसेस जो हैं बढ़े हुए हैं। तो प्रेजेंट प्राइसेस को मैं नहीं बोलूँगा, जो प्रेजेंट प्राइसेस है वो भी मैं बताता हुआ चलूँगा। मैं एक्चुअल जो प्राइस इन एक्चुअल थे इन प्रोसेसर्स के, और वो भी जल्दी जब ये कोरोना वायरस इंशाल्लाह जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी ये प्राइसेस वापस वहीं आ जाएंगे, तो उन प्राइसेस को कंसीडर करते हुए इन प्रोसेसर को मैं बताऊँगा आपको। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फहाद, आप देख रहे हैं टेक टू बूम। चलिए आगाज़ करते हैं। दोस्तों हम लो बजट से स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रोसेसर है हमारा Ryzen 3 1200। तो ये प्रोसेसर हमारा 4 कोर और 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। 65 वॉट की इसकी TDP है। बेस क्लॉक इसमें हमें मिलती है 3.1 GHz की और बूस्ट मिलती है हमें 3.4 GHz तक की। 10 MB की इसमें हमें L3 कैश मिलती है और उसकी TDP है 65 वॉट की। दोस्तों ये प्रोसेसर जो है हमें लगभग 4 से 4,500 हज़ार रुपए के बीच में हमें मार्केट में मिल जाता है। दोस्तों ये प्रोसेसर उन लोगों के लिए बेस्ट है इस वक्त गेमिंग के लिए, जिन लोगों का बहुत ही टाइट, बहुत ही लो बजट है। तो लो बजट में आपको ये प्रोसेसर बहुत ही अच्छी गेमिंग करा देगा। आपको मीडियम सेटिंग्स के अंदर, ज़्यादातर जितनी मॉडर्न टाइटल्स हैं, गेम्स हैं, मीडियम से लो सेटिंग्स के अंदर बहुत ही अच्छे FPS के ऊपर ये जो है आपके गेम सारे चला देगा। दोस्तों उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेसर है इंटेल का कोर i3 9100F प्रोसेसर। अब दोस्तों ये प्रोसेसर जो करंटली अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह पे देखेंगे तो लगभग 8,500 रुपए का अवेलेबल हो रहा है। तो लगभग 8,300 8,400 इस तरह से हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इन एक्चुअल ये इजीली हमें आउटब्रेक ये सब जो है खत्म होने के बाद में हमें इजीली मिल जाएगा लगभग 6,500 रुपए का। और प्रीवियसली भी ये नॉर्मली भी ये 6,500 रुपए का अवेलेबल था हमें मार्केट में। तो दोस्तों 6,500 रुपए के प्राइस बजट के अंदर i3 9100 है, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। इसकी स्पेक्स के बारे में बताऊं तो इसके अंदर हमें मिलती है 4 कोर और 4 थ्रेड्स, 3.2 GHz की इसकी बेस फ्रीक्वेंसी और अप टू 4.2 GHz इसमें बूस्ट देखने को हमें मिलती है। 6 MB की इसके अंदर L3 कैश मिलती है हमें और 65 वॉट की इसकी TDP है। दोस्तों ये प्रोसेसर 14 nm की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और ये 9th जनरेशन का प्रोसेसर है। तो ये प्रोसेसर जो है गेमिंग के लिए बजट सेगमेंट के अंदर बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है 6,500 रुपए के प्राइस बजट के अंदर। तो आपका अगर काफी लो बजट है तो आप इस प्रोसेसर को कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेसर है AMD की तरफ से लेटेस्ट Ryzen सीरीज का प्रोसेसर Ryzen 3 3100। दोस्तों ये प्रोसेसर अभी अभी समझ लिए लॉन्च हुआ और बेसिकली मैं कहूँगा आज ही ये मुझे ऑनलाइन देखने को मिल रहा है वेबसाइट्स वगैरह पे। दोस्तों ये प्रोसेसर जो है 4 कोर और 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर है और Ryzen 3rd जनरेशन सीरीज का प्रोसेसर है। 7 nm की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो इस प्रोसेसर के अंदर हमें बेस क्लॉक मिलती है 3.6 GHz की और बूस्ट मिल जाती है अप टू 3.9 GHz तक की। 16 MB की इसके अंदर हमें L3 कैश मिलती है और उसकी TDP है 65 वॉट्स की। दोस्तों ये प्रोसेसर हमें इस वक्त मार्केट में मिल रहा है लॉन्च होने पे 8,500 रुपए का लगभग दिख रहा है हमें ऑनलाइन। तो हो सकता है इसके प्राइसेस डाउन हो जाए कुछ, क्योंकि जाहिर सी बात है इंपोर्ट्स वगैरह में जरा मसले चल रहे हैं कोरोना वायरस के आउटब्रेक की वजह से। तो हो सकता है इसकी डाउन जो है प्राइस होके 7,000 तक चली आए। तो वेल अभी मैं क्योंकि न्यूली लॉन्च हुआ है तो इसके प्राइस पे अभी कुछ नहीं कह सकता मैं, क्योंकि न्यूली प्राइसेस हमें इसके यही दिखे हैं अभी 8,500। तो 8,500 रुपए अभी ये जो प्रोसेसर है बहुत ही बेहतरीन है। 4 कोर और 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर है और बेस और बूस्ट मैंने इसकी बताई दी आपको। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेसर है बजट गेमर्स के लिए, बजट गेमिंग के लिए आप इसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। और ऑफकोर्स 3rd जनरेशन का लेटेस्ट 7 MB टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो बहुत ही ये बेहतरीन प्रोसेसर है 10,000 रुपए के अंदर के बजट के अंदर। इससे अलावा एक और प्रोसेसर है अगर मैं कहूँ इस प्राइस बजट के अंदर, जो कि 1st जनरेशन से आता है Ryzen की, Ryzen 1600AF। लेकिन दोस्तों अगर इसकी मैं परफॉर्मेंस से कंपेयर करूं तो ये है 7 nm टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड और वो वाला था हमारा 14 nm की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड। तो परफॉर्मेंस हमें ऑलमोस्ट इसके अंदर हमें सेम ही देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट मैं कह लूँ, एग्जैक्ट नहीं कह सकता क्योंकि मैंने इसे अभी टेस्ट नहीं करा, लेकिन ऑलमोस्ट क्योंकि 7 nm टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, 3rd जनरेशन का प्रोसेसर है ये वाला। तो 1600AF से हम मैं कह लूँ उसके ऑलमोस्ट बराबर ही देखने को हमें परफॉर्मेंस मिलेगी। हो सकता है थोड़ी बहुत उससे बेटर भी मिल जाए। उसके बाद इसके ऊपर अगर हम चले दोस्तों तो नेक्स्ट प्रोसेसर हमारा है Ryzen 5 3500। तो दोस्तों ये प्रोसेसर में 10,500 से 11,000 रुपए के बीच तक का हमें मिल जाता है इजीली मार्केट में। ये प्रोसेसर है 6 कोर और 6 थ्रेड्स का प्रोसेसर। बेस क्लॉक इसमें मिलती है हमें 3.6 GHz की और बूस्ट मिल जाती है हमें अप टू 4.1 GHz तक की। 65 वॉट की इसकी TDP है और L3 कैश हमें 16 MB की इसमें मिल जाती है। तो ये प्रोसेसर दोस्तों 10,500 से 11,000 रुपए तक का अगर आप बजट है 10,500 से, यानी कि अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर एक्सीड कर पा रहे हो तो ये 6 कोर 6 थ्रेड्स का प्रोसेसर डेफिनेटली ज़बरदस्त है, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर मैं चलूँ दोस्तों तो डेफिनेटली इसके ऊपर जो प्रोसेसर है वो अभी
का जो सब लोगों का ऑलमोस्ट बहुत से लोगों का फेवरेट चल रहा है Ryzen 5 3600। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रोसेसर है आप लोग जानते ही होंगे, 6 कोर और 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। 7nm की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। ये Ryzen 3rd जनरेशन का प्रोसेसर है और ये प्रोसेसर बहुत ही जबरदस्त है, चाहे गेमिंग हो चाहे वीडियो एडिटिंग वगैरह हो। बजट सेगमेंट के अंदर यानी मिड बजट में, नॉट इन लो बजट, मिड बजट के अंदर बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है। 3.6 गीगाहर्ट्ज की इसकी बेस फ्रिक्वेंसी और बूस्ट मिल जाती है हमें अप टू 4.2 गीगाहर्ट्ज तक की। 32 MB की इसमें हमें L3 कैश मिलती है और उसकी TDP है 65 वॉट की। दोस्तों ये Ryzen 5 3600 प्रोसेसर मतलब बजट सेगमेंट में अल्टीमेट प्रोसेसर है। ये हमें इस वक्त मार्केट में मिल रहा है लगभग 16,000 रुपए की कीमत के अंदर। तो ये वैसे 15.5 तक का मिल रहा था, हो सकता है वही इंपोर्ट्स वगैरह की वजह से इसके प्राइसेस 500 या 1000 रुपए बढ़ गए हों। तो 15 से 16,000 रुपए के बीच में ये अवेलेबल था। तो 16,000 रुपए का इस वक्त ये मार्केट में अवेलेबल है और 16,000 रुपए की प्राइस बैट के अंदर भी दोस्तों ये प्रोसेसर अल्टीमेट है, ज़बरदस्त है गेमिंग के लिए। तो आप इसे डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं अगर आपका बजट 16,000 रुपए 15 से 16,000 तक का है। अब दोस्तों अब हाई एंड प्रोसेसर के अंदर चलें तो दोस्तों हाई एंड प्रोसेसर के अंदर मैंने जो कंसीडर किया है यहाँ पे वो किया है इंटेल का Core i7 9700K। दोस्तों इसके अलावा एक और प्रोसेसर है AMD Ryzen सीरीज का जो है Ryzen 7 3700X। पर दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गेमिंग प्रोसेसर्स की। तो अगर गेमिंग परफॉर्मेंस को मैं देखूं तो जो i7 9700K है वो स्पेशली खाली गेमिंग के अंदर हम देखें तो थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस देता है कंपैरेटिवली टू Ryzen 7 3700X के। तो इसलिए गेमिंग को देखते हुए गेमिंग के अंदर ये प्रोसेसर Core i7 9700K अल्टीमेट प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर के अंदर में मिलती हैं 8 कोर और 8 थ्रेड्स, 3.6 गीगाहर्ट्ज की इसकी बेस फ्रीक्वेंसी और बूस्ट फ्रीक्वेंसी इसको जबरदस्त है दोस्तों 4.9 गीगाहर्ट्ज तक की है, जो ऑलमोस्ट 5 गीगाहर्ट्ज तक आराम से ओवरक्लॉक हो जाता है। दोस्तों 12 MB की इसके अंदर हमें कैश मिलती है और इसकी जो TDP है वो है 95 वॉट्स की। तो दोस्तों हाई एंड बजट के अंदर ये हमें मिल जाता है लगभग 34 से 35,000 रुपीज तक का। अभी इसके प्राइसेस बढ़े हुए हैं, वरना ये हमें इजिली मिल जाता है लगभग 32 से 33,000 रुपीज तक का हमें मिल रहा था, लेकिन अभी प्राइसेस के बढ़े हुए हैं तो लगभग ये इस वक्त हमें मार्केट में मिल रहा है 35,000 रुपीज तक का। इसके अलावा दोस्तों अब मैं Ryzen को ही साथ में ले लेता हूँ। उसका Ryzen 7 3700X जो है वो जो प्रोसेसर है, अगर आप खाली गेमिंग ही इतना ज्यादा नहीं चाहते कि मतलब गेमिंग के अलावा एडिटिंग वगैरह भी चाहते हो तो मैं आपको कहूंगा Ryzen 7 3700 बेस्ट प्रोसेसर है। उस प्रोसेसर के लिए आप जा सकते हो। और उस प्रोसेसर की अगर मैं स्पेक्स के बारे में बात करूं तो उसके अंदर हमें मिलती हैं 8 कोर और 16 थ्रेड्स, 3.6 गीगाहर्ट्ज की उसकी बेस फ्रीक्वेंसी है और अप टू 4.4 गीगाहर्ट्ज तक की उसकी बूस्ट फ्रीक्वेंसी है। 32 MB की उसके अंदर हमें L3 कैश मिलती है और 65 वॉट की उसकी TDP है। दोस्तों अगर गेमिंग के साथ में आप वीडियो एडिटिंग भी आपका पर्पस है या फिर और भी आपका टास्क वगैरह से रिलेटेड और भी जनरल टास्क फोटो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग या जो भी आप काम है, तो मैं आपको इंस्टेड ऑफ i7 9700K के मैं आपको रिकमेंड करूंगा Ryzen 7 3700X। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अगर आपका गेमिंग जो है पर्पस है लेने का तो आप जाइए i7 9700K के लिए। और दोस्तों Ryzen 7 3700X जो प्रोसेसर है उसकी कीमत i7 9700K से कम भी है, वो हमें लगभग इस वक्त मिल रहा है 28,000 रुपए का। तो प्राइस में भी डिफरेंस है लेकिन परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस है। लेकिन ओवरऑल अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करूं तो Ryzen 7 3700X जो है वो ज्यादा अच्छा, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है कंपैरेटिवली टू i7 9700K के। सो वेल गाइस, ये थे बेस्ट प्रोसेसर्स गेमिंग के लिए। सो होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब बटन हिट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल बेल आइकन पे क्लिक कर दिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल के ऊपर ऐसी ऑसम वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। सो वेल गाइस, मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ।